वो लड़की इस वक्त सफेद रंग से चमचमाते हुए सीधे शौर्य की तरफ आ रही थी। अब इसे मैं ही दिख गया, अब ये मेरी गोदी में आके बैठेगी क्या? शौर्य मन मन सोचता, लेकिन वापस सर को नीचे रखता। लेकिन शौर्य गलत था। वो लड़की शौर्य के बगल में बैठे हुए उस बच्चे के पास आई थी, जो कि शौर्य से काफी देर से बात कर रहा था। बाहर में जाओ, पिछली बार भी तुमने मुझसे मेरी सीट छीन ली थी, ये गलत है। वो बच्चा उस लड़की से कहता, क्या करूं, मुझे यहाँ पर कुछ सीट देने के लिए तैयार नहीं है। वो लड़की उस बच्चे से कहती है, जबकि वहां पर अगर वो लड़की किसी से भी सीट मांगे, अगर वो चाहे तो यहाँ पे सभी को उसके जगह से उठवा सकती है और इस पूरी जगह को खाली करके खुद अकेले पूरे ऑप्शन इवेंट में बैठ सकती है। लेकिन इसे एक तरीके से दादागिरी कहेंगे। लेकिन फिर भी वो उस बच्चे के साथ पता नहीं क्यों मस्ती कर रही थी। वो बच्चा जबरदस्ती अपना मुंह फुलाते हुए अपनी जगह से उठता और वो लड़की उस जगह पर बैठती है जहाँ पर वो बच्चा बैठा था और उस बच्चे को अपने गोद में बैठा लेती है, जैसे कि वो बच्चा उसका छोटा भाई या कुछ हो। वो बच्चा इस वक्त शर्म से उसके गाल लाल हो रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी सभी के बीच उस लड़की की गोद में बैठने में। शर्मा क्यों रहे हो? एक बात बताओ, यहाँ पर कोई भी तुम्हें जानता है? नहीं, नहीं मुझे जानता है, तो फिर शर्माने का क्या फ़ायदा? वो लड़की फिर से उस अभिषेक नाम के बच्चे से कहती है, अच्छा जी, अगर यही बात है तो एक काम करो, हमारे बगल में जो ये लड़का बैठा है इसे किस कर दो। वैसे भी हमें कौन ही जानता, और वैसे भी हम लोग जो वर्चुअल बॉडी में हैं। वो लड़का उस लड़के से कहता है और सभी लोग उस लड़की को देखने लगते हैं, जहाँ पर वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रही थी। बस बहुत हो गया, तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो गए हो, तुम्हारे पापा से कंप्लेंट कर दूंगी मैं, समझे? वो लड़की फिर से उस बच्चे से कहती है। इस वक्त सभी लोग ऑफर इवेंट छोड़ के उन दोनों की लड़ाई को देख रहे थे। अब वो लोग करीब 5 मिनट तक लड़ते हैं। बस बहुत हो गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पक्का तुमसे तुम्हारी सिटी में आके लड़ूंगी, समझे? और तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो लड़की उस बच्चे से कहती है, हाँ हाँ आ जाओ, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। वो बच्चा फिर से उस लड़की से कहता, पिछली बार याद है तुम्हें उल्टा लटका दिया था बिल्डिंग के ऊपर, याद है या नहीं? वो लड़की उस बच्चे को चुमटी काटते हुए कहती है, आपको वो वर्चुअल वर्ल्ड में थे, लेकिन उन्हें वर्चुअल में सारे दर्द सेंस करने के लिए अलग अलग चीज़ें दी गई थी ताकि यहाँ पर सब कुछ असली जैसा ही लग सके। जिसके बाद जाके कहीं वो बच्चा शांत होता। अरे आप लोग हमें क्यों देख रहे हैं? वो लड़की सभी से कहती है। जिसके बाद वो स्टेज पर जो आदमी खड़ा था वो नॉर्मल होता है। तो ठीक है, अब हमारी आखिरी चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और कमाल की है, वो एक बीस्ट है जिसे इंसानी रूप मिला है और उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो किसी भी एलिमेंटल फॉरेस्ट को अपने 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर ढूंढ सकती है और वो वहाँ तक आपको पहुँचा भी सकती है। वो एलिमेंटल फॉरेस्ट भले ही छिपा हुआ हो, भले ही कहीं भी हो, वो बीस्ट उसे कभी भी ढूंढ सकती है और आपको वहाँ तक ले जा सकती है। लेकिन उस बीस्ट के अंदर इतना दिमाग है कि उसे पता है कि उसे किसे अपना मास्टर सेलेक्ट करना और किसे नहीं। इसलिए उसे खरीदने के बावजूद वो आपका टेस्ट लेगी। अगर आप उस टेस्ट में फेल होते हैं तो सेकंड नंबर पर जिसने कम बोली लगाई होगी उसका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लेने वाले को ही और टेस्ट पूरा करने वाले को ही वो बीस्ट मिल पाएगी, ये ध्यान रखिएगा। वो स्टेज पे आदमी यही कहता है। जिसके बाद देखते देखते पीछे से एक छोटी सी बच्ची चलती हुई आती है जिसकी आँख पूरी तरीके से हरे रंग के थे और वो चारों तरफ देखे जा रही थी। तो चलिए दोस्तों, इसकी बोली शुरू करते हैं। वो आदमी इतना कहता और उस आदमी को अच्छे से पता था कि इसकी बोली कहाँ तक जा सकती है, लेकिन फिर भी वो ये देख के हैरान था कि सभी लोग शांत हैं। और ये ताकतवर लड़की जैसे ही यहाँ पे आई सभी लोग अपने मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लड़की अगर ये लोग उसका शिकार छीनेंगे तो ये पक्का उन्हें छोड़ेगी नहीं। वो स्टेज पे जो आदमी खड़ा था वो मन ही मन सोचता, हाँ 70,000 करोड़। वो लड़की अपने जगह से हाथ को खड़ा करते हुए कहती है, ठीक है 70,000 करोड़ बस। यार कोई तो आगे बोली लगाओ। सभी लोग अपने मुंह को और सर को नीचे करके खड़े हैं। लगता नहीं कि कोई भी आगे बोली लगाएगा। हाँ 70,000 करोड़ 1, 70,000 करोड़ 2। इससे पहले कि वो आदमी और भी कुछ कहता, 80,000 करोड़। श्योर अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता, वैसे तो श्योर के पास थोड़े पैसे कम पड़ने वाले थे, लेकिन बैलेंस तो बगल में ही था, उसके पास भी पैसे थे, ऐसा नहीं था कि वो भी खाली हाथ ही आया। श्योर अपनी जगह पर बैठता और अपने बगल से एक अजीब सी ताकत को महसूस करता जो कि उसे ही घूरे जा रही थी। अब ये कौन है जो कि मुझसे आगे बोली लगा रहा है? इसकी तो वो लड़की गुस्से में कहती है। ऑफकोर्स उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट मतलब फील हो रहा था, एक तरीके से इंसल्ट फील हो रहा था। अगले पल वो बच्चा, आपको लगा कि आप ताकतवर हैं, ये भी यहाँ पे उड़ के आया है? वो बच्चा वो उस लड़की से कहता, उड़ के आया? वो लड़की हैरानी से श्योर को देखते हुए कहती है, देखने में तो ये ज़्यादा उम्र का नहीं लग रहा, मेरी जितनी ही उम्र का लग रहा है, और ऐसे टैलेंटेड बच्चे बहुत कम हैं। वो लड़की मन ही मन सोचती है और फिर वो अपनी जगह से खड़ी होती है। 1,00,000 करोड़। वो लड़की इतना कहती है और फिर बैठ जाती है। जिसके बाद वो श्योर को देखती है जो कि नॉर्मली बैठा हुआ था, लेकिन
अंदर ही अंदर श्योर उसकी हालत ख़राब हो रही थी। शिट यार, इसने आगे बोली लगाती है। मेरे पास पैसे होते तो मैं थोड़ा कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन जहाँ तक है इस चीज़ की कीमत यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है, इससे सभी लोग इससे ज़्यादा बोली लगाएंगे भी नहीं। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। श्योर मन मन सोचता बैलन श्योर को देख रहा था। बैलन भी समझ जाता है कि श्योर के पास अब ज़्यादा पैसे नहीं है। बैलन के पास भी उतने खास अच्छे पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी श्योर आखिरी दाव खेलता। बैलन के पास जितने भी पैसे थे उन्हें अच्छे से काउंट करता। फिर 1,30,000 करोड़ श्योर फिर से कहता। जिसके बाद वो लड़की तुरंत ही खड़ी होती है। 1.5 लाख करोड़। वो लड़की अपनी जगह से खड़े होते हुए 1,50,000 करोड़ के बोलकर वहीं बैठ जाती है और फिर वो श्योर को देखने लगती है। वो स्माइल के साथ श्योर को देख रही थी। ऑफकोर्स उसे श्योर के साथ ये गेम खेलने में मजा आ रहा था। सारे पैसे खत्म हो गए, अब अगर मुझे ये लड़की नहीं मिल पाएगी बैलन, मैं उसके बेटे को भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कोई तो रास्ता होगा। जहाँ तक है बहुत सारे विचेस, हाँ मेरे पास वो डीमन भी तो है जो कि शायद उसके टांग को ठीक कर सकता है। उस पर बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं। श्योर कुछ अलग ही सोचने लगता है क्योंकि उसे पता था कि अब ये जो बीस्ट है ये उसके हाथों से जाने वाली है अगले पल। ठीक है, आप दोनों सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि मतलब माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हो सकता है कि आप इसके मास्टर बनने के लायक ना हो, तो आपको भी साथ में स्टेज पर आना होगा ताकि आप दोनों में से ये किसी एक को अपना मास्टर चुन सके। वो आदमी जो कि स्टेज पर खड़ा था वो श्योर और उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता, और श्योर को एक उम्मीद दिखती है। ये क्या, ये तू? श्योर इस्माइल के साथ कहता। जिसके बाद देखते देखते वो लड़की उड़कर सीधे उड़कर स्टेज पे जाने लगती है। श्योर भी चुपचाप उड़कर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो लड़की एक बार पीछे देखती है, लेकिन श्योर वो उसे उड़ता हुआ देखती है और श्योर उससे भी ज़्यादा बेफिक्र उड़ रहा था। जहाँ पर उस लड़की को बहुत ज़्यादा फोकस और सब कुछ करना पड़ रहा था। श्योर वो पता नहीं क्यों अपने पलकों को बार बार छपकाते हुए या फिर कुछ सोचते हुए, सर ऊपर नीचे करते हुए, अपनी उंगलियों को लेफ्ट राइट करते हुए ऐसे करके आगे उड़ते हुए आ रहा था। अजीब बात है, ये लड़का तो फोकस भी नहीं कर रहा है ठीक से अपनी स्किल पे, तो फिर ये उड़ कैसे रहा है? वो लड़की फिर से मन मन सोचती है। इसके बाद देखते देखते वो दोनों स्टेज पर जाते हैं और उस सामने उस छोटी बच्ची को देखते हैं। पहले आपने बोली को जीता तो आप पहले ट्राई कर सकती हैं, वो आदमी उस लड़की से कहता। और वो लड़की धीरे धीरे आगे जाती है। देखो, जहाँ तक है अगर मैं यहाँ पे अपना नाम देती भी हूँ तो किसी को भी मेरे बारे में पता चलेगा नहीं, क्योंकि ये ब्लैक मार्केट का इतना निचला हिस्सा है कि यहाँ पर मेरी सिटी वाले आएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। और अगर आप में से कोई भी मेरा नाम जान भी लेता है तो मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, मैं इतनी ज़्यादा आगे हूँ। वो लड़की इतना कहती है और फिर उस छोटी बच्ची के सामने झुकती है जो कि एक बीफ थी। वो बीफ उस लड़की को अच्छे से स्कैन करना शुरू कर देती है। मेरा नाम खुशी है, मैं तुम्हारी मास्टर बनना चाहती हूँ। अब देखो, मैं जिस सिटी से आई हूँ उस सिटी में बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग रहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। वो उन लोगों ने आपको आसपास के सारे जंगलों में सारे एलिमेंटल फॉरेस्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। सारे एलिमेंटल बीस्ट, एलिमेंटल किंग और क्वींस को अपने कब्जे में ले लिया है। इसलिए ही अब एलिमेंटल फॉरेस्ट ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो मेरे साथ चलने की वजह से तुम एलिमेंटल फॉरेस्ट ढूंढने के बदले बहुत कुछ हासिल कर सकती हो वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा ताकत भी। वो लड़की उस छोटी बच्चे से कहती है जो कि बीस्ट थी। वो बच्ची कुछ देर तक इस पर सोचती है और फिर श्योर की तरफ देखती है ताकि वो श्योर का भी ऑफर सुन सके। श्योर उसकी तरफ देखता और उसके पास जाके बैठता जहाँ पर वही खुशी बैठी हुई थी, उसके ठीक बगल में बैठता ताकि वो बीस्ट उसे भी ठीक से देख सके। मेरा नाम फ्लेयर, और मैं तुम्हें इतनी अच्छी चीज़ें तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी आज़ादी दे सकता हूँ। तुम हमेशा जो चाहो वो कर सकते हो, तुम्हें मेरे अंडर काम करने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद फ्लेयर अपना हाथ आगे करता और खुशी भी उसके देखा देखी अपना हाथ आगे कर लेती। बात है ताकतवर बनने की, तो ताकत तो हम साथ में भी हासिल कर सकते हैं, है ना? फ्लेयर उस बच्चे से कहता। आपको फ्लेयर ये जो भी कह रहा था वो दिल से कह रहा था और खुशी एक तरीके से उसे लालच दे रही थी। जिसके बाद वो बच्ची एक बार खुशी की तरफ और एक बार श्योर की तरफ देखती। वो खुशी की तरफ अपना हाथ तो बढ़ाती है, लेकिन उसके हाथ श्योर की तरफ भी जा रहे थे। अरे मेरे पास आओ ना, सब कुछ दूंगी तुम्हें, इतना ताकतवर बनाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। लेकिन अगले पल वो लड़की अपना हाथ पीछे कर लेती है। आपको अब वो फिर से कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, लगता है तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। देखो, मेरे पास इतने ज़्यादा खतरनाक बीस्ट हैं। खुशी इतना कहने के बाद अपने तीनों बीस्टों को बाहर निकालती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ताकतवर। वो देखने में बहुत ज़्यादा डरावने थे। श्योर भी उन बीस्टों को देख के हैरान हो गया था। एक उड़ने वाला गोल्डन वाइट ईगल जिसके सर पे 2 लंबे लंबे सिंग निकल रहे थे और वो भी गोल्डन और वाइट रंग से चमक रहे थे। ऑफकोर्स ये देखने में कमाल का लग रहा था। और वो ईगल जैसे अपने पंखों को फड़फड़ाता था वैसे वैसे बहुत सारे गोल्डन रंग के पार्टिकल्स चारों तरफ फैलते थे जो कि कमाल के लग रहे थे। लेकिन वो गोल्डन पार्टिकल्स असल में जिंदा थे और उसके एलिमेंट थे जिन्हें वो काबू करके हथियार बना सकता और काफ़ी
कमाल के हमले वगैरह कर सकता। श्योर ये चीज़ें देख के हैरान तो था, लेकिन श्योर दूसरे बीस्टों पर नज़र डालता। दूसरा बीस्ट एक खतरनाक सा एलियन रोबोट था। नहीं, ये बस एक एलियन रोबोट नहीं, ये सुप्रीम एलियन रोबोट है। तो इसके सर पे एक ताज है। श्योर ये देख के हैरान था कि एक सुप्रीम एलियन रोबोट इस लड़की के सामने झुका कैसे होगा, और उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही थी। उसके पूरे बॉडी में चारों तरफ हथियार ही हथियार थे। और तीसरा बीस्ट वो एक खूबसूरत सी एलियन थी जो कि लड़की जैसी ही दिख रही थी, और उसे खूबसूरत लड़की जैसी ही बॉडी मिली हुई थी। एक तरीके से वो लड़की ही लग रही थी, लेकिन श्योर बता सकता था कि वो एक एलियन है, क्योंकि उस लड़की के हाथ एलियन जैसे ही थे। वो तीनों ही बीस्ट और एलियन रोबोट जो भी थे वो कमाल के थे। जिसके बाद खुशी वो उस छोटी बच्ची को फिर से देखती है, और वो छोटी बच्ची लड़की को देखने के बाद, ऑफकोर्स इतने सारे ताकतवर बीस्तों को देखने के बाद, वो थोड़ी सी स्माइल कर रही थी, जैसे कि वो खुशी से इम्प्रेस हो रही हो। देखा, हमारे साथ रहोगी, तुम्हारे पास इतनी ताकत है, इतनी सारी, सोचो हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। खुशी इतना कहते हुए अपना हाथ पीछे करती है। ऑफकोर्स वो पहले अपना हाथ आगे कर सकती थी ताकि वो भी जल्द से जल्द उसका हाथ पकड़े और उसके साथ चली, लेकिन वो खुशी श्योर की तरफ देख रही थी कि वो भी अपने बीस्तों को बाहर निकाले। और खुशी को ऐसा करता हुआ देखकर सभी लोग श्योर की तरफ देखने लगते हैं, और वो छोटी बच्ची भी श्योर की तरफ देखती है। फ्लेयर वो अपनी जगह पे खड़ा था और पता नहीं कि वो कुछ सोच रहा था। तुम्हें मेरे दोस्तों को देखना है, फ्लेयर इतना कहता है। जिसके बाद देखते देखते फ्लेयर के ठीक पीछे सबसे पहले आता है म्यूटेंट ग्रासहॉपर, जो कि स्टाइल के साथ चलते हुए उस छोटी बीस्ट के आसपास एक विंड एलिमेंट फैलाता है, जिसके कारण वो छोटी बच्ची आसमान में अच्छे से उड़ने लगती है और उससे बहुत मजा आता है। जिसके बाद देखते देखते श्योर के पीछे एक लंबा सा ब्लैक स्नेक अपीयर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसके पास डार्क एलिमेंट था जिससे कोई पहचान नहीं सकता था, और वो काफ़ी ज़्यादा प्राचीन बीस्ट लग रहा था। वो सभी लोग ये सोच ही रहते इतने में ही श्योर के ठीक पीछे एक छोटा था डायनासोर दिखना शुरू हो जाता है। वो छोटा डायनासोर देखने में कमाल का लग रहा था। ये तो वेलोसिरैप्टर है, पुराने समय का वेलोसिरैप्टर, लेकिन म्यूटेट। काफ़ी सारे लोग अचानक से हैरानी से कहते हैं, ऑफकोर्स श्योर ने जो अभी यहाँ किया था, मतलब इस फ्लेयर नाम के आदमी ने जो भी यहाँ किया था और जो कर रहा था, वो सच में डरावना था। वो वेलोसिरैप्टर, उसकी आंखें और उसके पाँव नीले रंग से चमचमाते हैं, और अगले पल वो नीली राइड के साथ इतनी तेजी से आगे जाता है कि किसी को वो दिखता भी नहीं। आपको वहाँ जो भी ताकतवर थे वो लोग उससे देख सकते थे भागते हुए, लेकिन जो ताकतवर नहीं थे वो लोग उससे देख नहीं पाए थे, उसकी ताकत इतनी थी। लेकिन खुशी वो बहुत कुछ देख पा रही थी। जहाँ तक है, इस वेलोसिरैप्टर की ताकत मुझसे बहुत 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 ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी ये अपने ताकत से दुगने ताकत को होल्ड करता है। मतलब इसका ब्लड बहुत ज़्यादा प्योर है। वो खुशी हैरानी से और कांपते हुए कहती है। खुशी इस वक्त उस बच्चे की तरफ देखती है। वो उस बच्चे को देख पा रही थी जो कि आसमान में उड़ रही थी उस म्यूटेंट ग्रासहॉपर के साथ, और श्योर के सारे बीस्टों के साथ खेल रही थी। श्योर के सारे बीस्ट, तीनों बीस्ट एक जगह आके खड़े हो जाते हैं, और श्योर अपने बीस्टों के सर को सहलाता। तो तुम्हें हमारी फैमिली के साथ आना है, या फिर तुम्हें इस लड़की के बीस्ट का एक ग्रुप बन के रह जाना है? श्योर स्माइल के साथ कहता है। और वो छोटी बच्ची एक बार खुशी को देखती है और फिर श्योर को, जिसके बाद वो श्योर का हाथ पकड़ लेती है और एक छोटे से लाइट बदल के श्योर के हाथों में आ जाती है। वहाँ सभी लोग जो खड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहे थे। अबे वो खुशी तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा ताकतवर लग रही है, और उस लड़के ने उस खुशी से उससे छीन लिया। काफ़ी सारे लोग हैरान इस कहते हैं। काफ़ी सारे लोग दिल से खुशी को पसंद कर रहे थे, और ये भी चाह रहे थे कि वो छोटी बच्ची खुशी के हाथों में जाए। वो प्यारी छोटी बच्ची खुशी जैसी खूबसूरत लड़की के साथ ही अच्छी लगती, लेकिन खुशी अपने दांत को बीचते रह गई थी, और फ्लेयर उसे ले गया था। सुनो, फ्लेयर वो खुशी की बात को सुनता और पीछे मुड़ता। तो तुम कौन से सिटी से आए हो, मुझे बताओ। 8 स्टार सिटी में तुम कहाँ रहते हो? वो लड़की फ्लेयर से बिना आँख मिलाए फ्लेयर से कहती है, मैं 8 स्टार सिटी में नहीं रहता हूँ। फ्लेयर नॉर्मली कहता, तो 9 स्टार सिटी में कहाँ रहते हो? वो खुशी फिर से फ्लेयर से कहती है, 9 स्टार सिटी, मतलब ये लड़की 9 स्टार सिटी से आई है, और लगता है वो लड़का भी 9 स्टार सिटी से ही है। काफ़ी सारे लोग हैरानी से कहते हैं, लेकिन बैलन जो कि वहीं बैठा हुआ था, और सब लोग बैलन को घूर रहे थे कि कहीं वो भी तो 9 स्टार सिटी से नहीं, और सभी लोग उससे भी डरना शुरू कर रहे थे। नहीं, मैं ना ही 9 स्टार सिटी से हूँ, ना ही 8 स्टार सिटी से, मैं लोअर क्लास सिटी से आता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं किस सिटी से आता हूँ, क्योंकि मैं भोंदू नहीं हूँ। वो प्लेयर इतना कहता है और वहाँ से पलट के जाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो खुशी वो फ्लेयर के सामने आ जाती है। रुको, तुम्हें मेरी बातों का जवाब देना होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम इतने ताकतवर हो और उड़ सकते हो और 8 या 9 स्टार सिटी से ना हो। वो लड़की फिर से फ्लेयर से कहती है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं लोअर क्लास सिटी से आता हूँ, प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दो। फ्लेयर फिर से कहता, ऑफकोर्स वो यहाँ पे ज़्यादा बहसबाजी नहीं करना चाहता था। बकवास बंद करो, तुम्हारी उम्र मेरी जितनी है, और मेरी जितनी उम्र के बच्चे 9 स्टार सिटी में ही पाए जाते हैं, जो कि इतने ताकतवर हो, और हमें सभी से छिपा के रखा जाता है। वो खुशी सीक्रेटली फ्लेयर से कहती है,
हैं? एक मिनट, क्या ये मेरी उम्र को देख सकती है कि मैं कितने साल का हूँ? लेकिन कैसे यार? श्योर है, वो मन ही मन सोचता। इस बेवकूफ़ को क्या पता कि मैं इसकी उम्र को देख सकती हूँ। लेकिन अगर ये इतना नौसिखिया है, मतलब ये हाई रैंक सिटी से नहीं हो सकता। मुझे इससे कैसे भी उगलवाना होगा कि ये किस सिटी से है। बाकी उस छोटी बच्ची को तो मैं साफिल कर लूँगी। इसे नहीं पता कि हमारे शरीर में एक कान होता है जो कि हमेशा बढ़ते रहता है। इससे किसी की भी उम्र को अच्छे से पता करने के लिए हमें उसके कानों को चेक करना होता है, क्योंकि इंसान के एक ही बॉडी पार्ट होते हैं जो कि हमेशा बढ़ते रहते हैं। इंसान का एक बॉडी पार्ट जो कि हमेशा बढ़ता है वो है कान। और कान ही को देख के हमें ये पता चलता है कि कौन कितनी उम्र का है। इसके कान देख के लग रहा है कि ये बिल्कुल 16 या 17 साल का है, मतलब मेरी उम्र का। और अगर ये ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होता तो ये पक्का मेरे कानों को देखकर पहचान जाता। लेकिन मैं अपने कानों को ढक के आई हूँ। तो अगर इसमें और दिमाग होता तो ये पक्का मेरे ढके हुए कानों को भी, उसके साइज़ को बाहर से ही देख के पता लगा सकता था कि मैं कितनी उम्र की हूँ। और मुझे देख के हैरान जरूर होता। मतलब ये पक्का नौसिखिया है। वो लड़की मन ही मन सोचती है, तुम क्या करी हो मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर से कहता, हाँ, इसके लिए मैं इतना सोच रही हूँ और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। खुशी मन ही मन सोचती है, लेकिन उसे क्या पता कि श्योर वो बैल बुद्धि था, उसे ऐसी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अगर उससे ये कान वाला कॉन्सेप्ट समझ भी आया तो वो उस लड़की के कान को देखकर यही कहेगा कि ये गोरे हैं, प्यारे हैं, छोटे मोटे हैं, बस। उससे इससे ज़्यादा समझ आएगा भी नहीं। और बाकी वो बॉडी वगैरह के अंदर उसकी ताकत को सेंस वगैरह कर सकता था। वो कितने उम्र का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा, वो नहीं पता कर सकता। और वो भी मोटे कीड़े के हेल्प से, क्योंकि मोटा कीड़ा जब भी जमीन के नीचे होता है तो वो अपने आसपास के बेस्तों की ताकत को सेंस कर सकता है, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और उस हिसाब से उस पर अटैक करता है। और श्योर उसी के जीन्स का इस्तेमाल बाकी लोगों की ताकत को सेंस करने के लिए करते रहता है, जो कि उसके आसपास होते हैं, तो वो आसानी से उनकी ताकतों को सेंस कर सकता है। देखो, मुझे एक एलिमेंटल फॉरेस्ट ढूंढना है। अगर तुम कहो तो मतलब मैं तुम्हें पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम जितना मांगना चाहो तुम मांग सकते हो। वो लड़की फिर से फ्लेयर से कहती है, जब मैं 9th सिटी आ जाऊंगा तो तुमसे आके मिलूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? खुशी ना? ठीक है। वो प्लेयर इतना कहता है, वहां से जाने लगता है। अच्छा सुनो, तुम कौन सी सिटी में हो अभी जो तुम 9th सिटी में कब तक आओगे? सब कुछ बता के जाओ। वो खुशी फिर से प्लेयर से कहती है, मैं इस वक्त फिलहाल मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा निचली सिटी से हूँ, तो सॉरी, तुम तक पहुँचने में मुझे टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम तब तक इंतजार कर लोगी तो अच्छा है। प्लेयर इतना कहता और वहाँ से पलट के जाने लगता। देखते देखते प्लेयर वो ज़्यादा पीछे नहीं मुड़ता और वो बैलन के कॉलर को पकड़ के वहाँ से उड़ के निकल जाता और सीधे अपने घर पहुँचता है। बाप रे बाप, पहले इस जगह पे पहुँचते अपने, इस जगह से निकलना होगा पहले। प्लेयर इतना सोचता और तुरंत ही वो वहाँ से निकलने की तैयारियां करने लगता। लेकिन अगले ही पल फ्लेयर जब मतलब श्योर जब अपने घर में आता तो श्योर को अपने सामने दो चीज़ें दिखती हैं। वहाँ पर एक मशीन अपीयर हुआ था जिसमें दो चीज़ें बनी हुई थी। वहाँ पर दो बॉल के निशान हुए बने हुए थे और वहाँ ऊपर लिखा था विड्रॉल मशीन। विड्रॉल मशीन, ये क्या है? श्योर इतना कहता, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ गूंजती है जो कि मशीन की थी। सर, आपके हाथों में वो जो दो आइटम है, आपको उन दोनों को वहाँ रखना है और आप उसे कहाँ डिलीवर करवाना चाहते हैं उसकी लोकेशन देनी होगी। आपको वो चीज़ वहाँ पहुँच जाएगी और आपको वहीं मिलेगी। वो मशीन श्योर से कहती है और श्योर अपने उन दोनों आइटम मतलब उन दोनों लाइट्स को वहाँ रख देता है, जो कि असल में वो छोटी बच्ची बीस्ट और वो गोश्त कटाना थी। दोनों को रखने के बाद श्योर को वहाँ पर लोकेशन डालने का ऑप्शन आता है, सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। श्योर इस वक्त 5 स्टार सिटी में था तो वहाँ पर 5 स्टार सिटी सेलेक्ट करने का ही ऑप्शन आ रहा था, लेकिन 5 स्टार सिटीज़ के नीचे जितने भी सिटी थे वो सारे ऑप्शन भी वो एक तरीके से अनलॉक थे। श्योर एक तरीके से चाहे तो 1 स्टार सिटी में भी इसे डिलीवर करवा सकता है, कहीं भी और किसी भी टाइम में भी। श्योर सही टाइम सही जगह चुन लेता, लेकिन दोनों ही के टाइम थोड़े एक एक घंटे दो दो घंटे ऊपर नीचे थे। इसलिए श्योर इस बात के लिए श्योर था कि ये गोश्त कटाना वाला आदमी वो पहले आए। इसके बाद उससे निपटने के बाद श्योर 2 घंटे बाद उस बीस्ट को विड्रॉल कर लेगा। श्योर इतना सब कुछ करने के बाद वापस अपने उस बिस्तर पर जागता है और अपनी आंखें खोलता है जहाँ पर एक तरीके से शाम हो चुकी थी और वहाँ कोई भी नहीं था। हाँ बाप रे बाप, ये तो मेरा सर खराब हो गया आज। श्योर मन मन सोचता और तुरंत अपने घर पहुँचता। अगले दिन श्योर को उन तीनों चीज़ों को मतलब उन दोनों चीज़ों को विड्रॉ करने जाना था, इसलिए श्योर उससे इंतजार नहीं हो पा रहा था। श्योर का तो आज मन भी नहीं था पुराने समय में जाने का, लेकिन श्योर को ज़बरदस्ती जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि उसे ताकतवर भी होना। और आज वो यापुम श्योर के लिए एक खतरनाक सा बीज पकड़ के रखने वाला था जिससे श्योर की ताकत भी बढ़ेगी। जहाँ तक है नाइन्थ सिटी वाले बहुत कुछ छिपा रहे हैं। मुझे आज पता चला कि नाइन्थ सिटी में मेरे जैसे कुछ बच्चे भी हैं जिन्हें सीक्रेटली तैयार किया जा रहा है, लेकिन किस चीज़ के लिए, ये भी बहुत बड़ी मसली है। श्योर मन मन सोचता, लेकिन अगले ही पल श्योर के सामने उसका एक डिवाइस रखा था जो कि बजने लगता। दीदी,
श्योर इतना कहते हुए तुरंत ही उस फोन को पिकअप करता जहाँ पर श्योर को वहाँ पर कोई दिखता। ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो कि सिद्धार्थ वधान के साथ घूमा करती थी और हमेशा उसी के साथ रहती थी। और यही लड़की एक तरीके से डॉक्टर अनन्या की तरफ से एक अजीब सी चीज़ श्योर के लिए आई थी, जिसके कारण श्योर वो आसानी से उड़ पाता था और आसमान में अपने बैलेंस को बना पाता था। आपने मुझे आप श्योर हैरानी से कहता, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी बहन उसके अलावा कोई और भी ये फ़ोन उठा सकता है। तुम्हारी बहन की हालत थोड़ी ख़राब है, मिलने आ सकते हो? वो लड़की जैसी ये कहती है, श्योर हैरान दिखने लगता और वो गौर से उस लड़की की बात सुनने लगता।